नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो दुश्मन मुल्कों की जो बरसों से एक दूसरे को सफ़ह हस्ती से मिटाने के ख्वाब देखते रहे। यह कहानी है ईरान और इजराइल की और उस वक्त की जब यह ख्वाब हकीकत बनने लगे। सब कुछ एक बयान से शुरू हुआ। मशरिक़ वुस्ता का आसमान खामोश था, मगर जमीन के नीचे कुछ और ही पक रहा था। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर खामोशी से काम कर रहा था और इजराइल खामोश तमाशाई बनकर सब कुछ देख रहा था। इसगर तमाशाई कभी ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहता। ईरान बरसों से यह दावा करता आया है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, बिजली बनाने के लिए, साइंसी तहकीक के लिए और कौमी वकार के लिए। मगर इजराइल को हमेशा यह खतरा लाहिक रहा कि ईरान का असल हदफ एक एटम बम बनाना है, एक ऐसा हथियार जो यरूशलेम के साये को हमेशा के लिए मिटा सकता है। सन 2024 के आखिर में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को एक खुफिया इत्तला मिली कि ईरान नतंज के मकाम पर इंतहाई खुफिया न्यूक्लियर तजुर्बे कर रहा है। यह तजुर्बे न सिर्फ ममनुआ थे बल्कि एक नए यूरेनियम अफजूदी यूनिट की तैयारी का हिस्सा थे। इस इत्तला ने इजराइल के अंदर खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया और कहा, हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर आज हमने कुछ न किया तो कल हमारा वजूद मिटाया जा सकता है। फिर मार्च 2025 की एक तारीख रात आई जब दुनिया सो रही थी और इजराइल जाग रहा था। F-35 तैयारे ईरान की हदूद में दाखिल हुए। उनका हदफ था नतंज में वाक़े वही अफजूदगी प्लांट। यह एक कामयाब हमला था, या यूं कहिए एक खामोश ऐलान ए जंग। अगली सुबह ईरान की फिजा बारूद की बू से भरी हुई थी। ईरानी मीडिया पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का पैगाम नशर हुआ, हम मजलूम नहीं, हम इनकिलाब हैं। अगर कोई हमें चोट पहुंचाएगा तो हम उसके जिस्म से रूह निकाल लेंगे। और फिर ईरान ने बदला लिया। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट हमले इसराइल के मुख्तलिफ फौजी अड्डों और शहरों पर, जिनमें तेल अवीव और हैफा भी शामिल थे। आलमी मीडिया की आंखें इस जंग पर जमी हुई थीं। CNN, BBC, अल जजीरा सब बराह रास्त जंगी मनाजिर दिखा रहे थे। लुबनान की हिजबुल्लाह, इराक की मिलिशिया और यमन के हूथी भी हरकत में आ गए। यह सिर्फ ईरान और इजराइल की जंग नहीं रही थी, यह पूरे खित्ते का बहरान बन चुका था। और इस बहरान की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी। इस्लामाबाद में अचानक हंगामी मीटिंग्स शुरू हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर-ए-खारिजा सबने एक ही सवाल किया, अगर यह जंग तूल पकड़ गई। मगर सवाल सिर्फ सियासी नहीं थे, माशी भी थे। जंग के सिर्फ तीसरे दिन आलमी मार्केट में तेल की कीमत $120 फी बैरल से ऊपर चली गई। पाकिस्तान में पेट्रोल 330 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गया। डॉलर एक दिन में 325 तक पहुंच गया। बाजार सन्नाटे में आ गए। रियासती बैंक ने फौरी इजलास बुलाया, मगर महंगाई का जिन बोतल से निकल चुका था। कराची, लाहौर, पेशावर, हर जगह अवाम सरापा एहतजाज बन गए। हमारी जंग नहीं, मगर सजा हमें क्यों? तो प्यारे नाजरीन, आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।